Hello students, we are going to start class 9th NCERT chapter 2nd. In this chapter, today's our topic is suspension and colloidal solution. सस्पेंशन क्या होता है? तो सस्पेंशन के बारे में यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो सस्पेंशन एक हेट्रोजेनस सॉल्यूशन होता है और ये एक ऐसा हेट्रोजेनस सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नेक्ड आइज से हमको दिखाई दे सकते हैं। तो हम नोट करते हैं व्हाट इज़ द सस्पेंशन। तो देखिए सस्पेंशन, इसकी डेफिनेशन देते हैं सस्पेंशन की। तो नोट करते हैं बेटा हम, ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर, ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर in which the solute particle in which the solute particles, a suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remains suspended throughout the bulk, suspended throughout the bulk। सॉलिड के पार्टिकल डिजॉल्व नहीं हो रहे हैं और बल्क के अंदर ये आपको क्या ऑफ द मीडियम सस्पेंडेड हैं, पड़े हुए हैं। कहाँ पर? बल्क में, पूरे सॉल्यूशन के अंदर पड़े हुए हैं। ये सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल बाय नेक्ड आइज। और इनको आप नेक्ड आइज से इजी वे में देख सकते हो सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना। सॉल्यूशन के अंदर इनको हम इजी वे में देख सकते हैं। अब इस प्रकार का जो सस्पेंडेड सॉल्यूशन आप फॉर्म कर रहे हो तो उसके लिए हम देखते हैं कि आप क्या ले सकते हो सस्पेंडेड सॉल्यूशन के लिए। तो देखो बेटा, यहाँ पर हम एक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं और सॉल्यूशन जो फॉर्म हमने किया है वो किया है, यहाँ पर आप वाटर लीजिए और वाटर के साथ कॉपर सल्फेट को और या कोई भी कॉमन साल्ट ले लीजिए, उसको आप उसके अंदर मिक्स कर दीजिए। कॉमन साल्ट को या पोटेशियम परमैंगनेट ले लें या पोटेशियम वो कॉपर सल्फेट ले लें। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या कॉमन साल्ट को हम वाटर के साथ ऐड कर देते हैं तो वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर। तो वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमको नेक्ड आइज से सीन होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो अपना कलर छोड़ता है। कॉपर सल्फेट को डालेंगे तो नीला कलर हो जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट को डालेंगे तो वो रेड कलर छोड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, वो आपको दिखाई देते हैं। जैसे आप एक इंक ले लो, इंक को आप वाटर के अंदर डालो तो आपको इंक के जो पार्टिकल्स है उस वाटर के अंदर मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं ना, मूवमेंट करते हुए। तो वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। अब देखो इस तरह का जो सस्पेंशन बनेगा उसकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो यहाँ पर नोट करते हैं प्रॉपर्टीज
ऑफ सस्पेंशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है सस्पेंशन सॉल्यूशन की? तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है सस्पेंशन जो है वो एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है। इट इज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या है? एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आइज। इनको आप नेकेड आइज से देख सकते हो। सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं उनको आप नेकेड आइज से इजी वे में देख सकते हो। और इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसको आप किस तरह से नोट करेंगे? थर्ड प्रॉपर्टी में देख सकते हैं हम कि सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स होते हैं वो बीम, लाइट ऑफ बीम जो होता है उसको स्कैटर्ड कर देते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन, द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन, द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन scatter a beam of light, scatter a beam of light that passing through it, इसके अंदर से अगर आप एक लाइट की बीम को पास करते हो तो ये क्या करता है? उसको बिखेर देता है, स्कैटर्ड कर देता है, इधर उधर फैला देता है, इधर उधर फैला देता है। ठीक है ना? और आपको उसके अंदर से एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, और इसके अंदर जो लाइट का रास्ता होगा वो आपको दिखाई देगा, विजिबल। ठीक है ना? जैसे देखो ये कोई एक मैंने ग्लास ले लिया और इसके अंदर ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ये सस्पेंडेड सॉल्यूशन है, ये सस्पेंडेड सॉल्यूशन भरा हुआ। अब यहाँ मैं इसमें एक टॉर्च के थ्रू लाइट बीम डालता हूँ। ठीक है ना? अब लाइट बीम जब इस पर डालते हैं तो ये क्या करेगा? इस लाइट को स्कैटर्ड करेगा, इधर उधर फैला देगा, इधर उधर फैला देंगे, क्योंकि पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ना। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे लाइट बीम इस पर पड़ेगी तो इससे टकरा कर इधर चली जाएगी, इससे टकरा कर इधर आ गई, और इससे टकराई तो इधर निकल गई, इससे टकराई तो इधर निकल गई। इस तरह से स्कैटर्ड हो जाएगा लाइट बीम। और जहाँ पर ये लाइट रेज निकलेगी इस सस्पेंडेड सॉल्यूशन से, तो ये पाथ आपको विजिबल होगा, ये पाथ आपको क्या होगा? विजिबल होगा। तो इसीलिए तो यहाँ पर नोट किया है, द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट। ये लाइट बीम को क्या कर सकते हैं? स्कैटर्ड कर सकते हैं, और पाथ भी इनका क्या होता है? विजिबल होता है। और नेक्स्ट क्या है? द सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। द सॉलिड particles left down, the solute particles settled down when a suspension is left, when a suspension is left undisturbed। आपने कोई सस्पेंडेड सॉल्यूशन बना लिया, उसके अंदर सॉल्यूट डिजोल्व है, और उसको घोल कर आप उसे
अनडिस्टर्ब यानी बिना डिस्टर्ब करे चुपचाप रख देते हैं, तो देखते हैं कि कुछ देर बाद जो सॉलिड पार्टिकल है वो जो आपका एपरेटस है उसके नीचे जो उसका पेंदा होता है कंटेनर का, उसमें जाके सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी कि नीचे बैठ जाते हैं। जैसे आपने सैंड को डिजोल्व किया वाटर के अंदर, सैंड को डिजोल्व कर दिया वाटर के अंदर, तो जब तक आप डिजोल्व कर रहे हो तब तक तो वो उसके अंदर डिजोल्व है, और जैसे ही उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया तो वो पूरा पूरा जो सैंड होगा वो आपके गिलास के नीचे का जो पेंदा है उसके ऊपर बैठ जाएगा और ऊपर का वाटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर, separated from the mixture by process of filtration, और फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के द्वारा आप जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं उनको सेपरेट कर सकते हो। तो ये आपने देखा है, क्या आपने देखे हैं ये सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज और सस्पेंशन सॉल्यूशन किस प्रकार से फॉर्म होते हैं। ठीक है ना। तो सस्पेंशन सॉल्यूशन कैसे मिक्सचर होते हैं, हेट्रोजिनस मिक्सचर होते हैं। क्लियर है ना, कैसे मिक्सचर है, हेट्रोजिनस मिक्सचर होते हैं। अब देखते हैं, बात करते हैं किसकी, कॉलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है। आपने सस्पेंशन सॉल्यूशन देखा था, सस्पेंशन सॉल्यूशन के अंदर तो जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो डिजॉल्व नहीं होते हैं और नेक्ड आइज से विजिबल होते हैं, लेकिन कॉलोइडल सॉल्यूशन कुछ अलग होते हैं। वैसे तो कॉलोइडल सॉल्यूशन भी हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं, तो ये हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच द पार्टिकल्स ऑफ कॉलोइड्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर जो कॉलोइड्स पार्टिकल्स होते हैं, कॉलोइड्स पार्टिकल्स यहाँ पर कौन है, सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है ना, क्योंकि सॉल्यूशन आपको फॉर्म करना है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को यहाँ पर मिक्स करना होगा। तो यहाँ पर जो कॉलोइड्स वर्ड बोल रहे हैं हम किसके लिए बोल रहे हैं, सॉल्यूट के लिए बोल रहे हैं। कॉलोइड्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। तो पूरे के पूरे सॉल्यूशन के अंदर जो कॉलोइड्स पार्टिकल हैं वो बिखरे पड़े होंगे, वो उसके अंदर फैले पड़े होंगे। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी विजिबल बाय नेकेड आइज। लेकिन आप यहाँ पर जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं उनको नेकेड आइज से विजिबल नहीं कर सकते, नेकेड आइज से विजिबल नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि नेकेड आइज से तो विजिबल नहीं होते, लेकिन इतने बड़े भी होते हैं कि ये लाइट बीम को स्कैटर्ड कर सकते हैं। बट दीज पार्टिकल्स स्कैटरिंग ए बीम ऑफ लाइट। ये जो लाइट बीम आपने उस सॉल्यूशन के अंदर जब डाला तो उसको स्कैटर्ड कर सकते, उसको बिखेर सकते हैं। यानी कि इन पार्टिकल्स की साइज कुछ तो बड़ी होती है। तो आपने दोनों डेफिनेशंस को यहाँ पर पढ़ा है, सस्पेंशन को और कॉलोइडल सॉल्यूशन को। ठीक है ना। सस्पेंशन और कॉलोइडल सॉल्यूशन में अगर डिफरेंस देखेंगे तो किस तरह से देखेंगे आप, दोनों के दोनों हेट्रोजेनस मिक्सचर हैं, दोनों के दोनों लाइट बीम को स्कैटर्ड कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन डिफरेंस किस चीज़ का है, डिफरेंस है क्या कि जो सस्पेंडेड सॉल्यूशन होते हैं उनमें सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम नेक्ड आइज से विजिबल कर सकते हैं, बट कॉलोइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो नेक्ड आइज से विजिबल नहीं होते हैं। पहला डिफरेंस हो गया। और दूसरा डिफरेंस आप क्या बता सकते हो कि सस्पेंशन सॉल्यूशन जो होते हैं उनका जब आप फिल्ट्रेशन करते हो तो सॉल्यूट पार्टिकल्स को आप अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, लेकिन कॉलोइडल सॉल्यूशन में से आप सॉल्यूट पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। दो डिफरेंस आपको ध्यान में आ गए। सस्पेंशन में तो सॉल्यूट पार्टिकल्स
जो होते हैं वो विजिबल होते हैं नेकेड आइज से। कॉलॉइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल डज नॉट विजिबल बाय नेकेड आइज, ठीक है ना। और सेकंड इसका जो डिफरेंस अगर हम नोट करेंगे तो क्या कर सकते हैं कि सस्पेंशन सॉल्यूशन में से सॉल्यूट पार्टिकल को फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है, बट कॉलॉइडल सॉल्यूशन में से सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। दो डिफरेंस आपको ध्यान में आने चाहिए, क्लियर है ना। तो आपने कॉलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन दोनों सॉल्यूशंस को यहाँ पर स्टडी किया है। कॉलॉइडल सॉल्यूशंस को की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं कुछ सस्पेंशन सॉल्यूशन से, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में आपने दोनों सॉल्यूशंस की डेफिनेशंस को क्लियर किया है। ओके स्टूडेंट्स।